जज साहब, 17 तारीख को जो एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की तरफ से जो प्रोग्राम आया है, क्या कुछ खास है उस प्रोग्राम में और क्या कुछ खास जो है एम्प्लॉयज करने वाले हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं जावेद बार, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी। जैसा कि आपको पता ही है कि जो मुलाजमीन के गुनों को मुश्किलात इस वक्त हैं, जो जिन मुश्किलात से यहाँ के मुलाजमीन चाहे वो किसी भी महकमे में काम करते हों, जो मुश्किलात से वो दो चार हैं, उन मुश्किलात को लेकर एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जो कि एक एमलगम है डिफरेंट एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हेड करते हैं जनाब एजाज अहमद खान साहब, कल श्रीनगर में एक हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें तमाम मुलाजमीन अंजमनों के जो सरबरान हैं, उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं EJCC के, उन्होंने शिरकत की और मुलाजमीन के जो गुना मुश्किलात हैं, जो मुलाजमीन की परेशानियां हैं, दौर हाजिर में उन पर सैर बहस हुई और जिन मुश्किलात के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया, जो मुश्किलात सबसे बड़े मुश्किलात इस वक्त हैं, जो परेशानियों का बाइस बने हुए हैं, उनमें सरफहरिस्त एक परेशानी ये है कि जो मुलाजमीन का जीबी फंड है, उस जीबी फंड को लेकर काफ़ी हमने गुहार लगाई, हम पावर कॉरिडोर से भी मिले हैं, हमारा अपना पैसा है, इस जीबी फंड की स्टेबिलिटी के लिए कैसे ये रिलीज हो, इन टाइम इसका रिलीज हो, इस सिलसिले में हम ऑनरेबल CM साहब से भी मिले थे। उन्होंने हमें अश्योर किया था कि अप्रैल के एंड तक ये इसमें रेगुलेटरी आ जाएगी, ये जीबी फंड का पैसा जो एम्प्लॉयज को टाइम पे मिलेगा, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं है। और दूसरा, यहाँ के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, जो रिटायर हुए हैं, उनकी ग्रेजुएटी का कहीं आता पता नहीं है, उनकी जो लीव सैलरी है उसका कहीं आता पता नहीं है। और सितमजरी की बात यह है कि जो रिटायर मुलाजमीन हुए हैं और उनको जो कम्यूटेशन लोन मिला है, उस लोन की किस्तें 3 महीने से कट रही है, लेकिन लोन का जो अमाउंट है वो अभी तक उनके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट मसला जो है, जो इस इजलास में डिस्कस हुआ, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो रेस्टोरेशन है, जो यहाँ की सरकार है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि जब हम पावर में आएंगे तो यहाँ पर हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसका इतला करेंगे, लेकिन उस हवाले से भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ये मुलाजमीन जो 2010 के बाद लगे हैं, रेगुलराइज हुए हैं, वो गुनगु मुश्किलात से दो चार है, वो मेंटल ट्रामा में है कि रिटायरमेंट के बाद उनका हाल क्या होगा, उनकी जो जरूरियात जिंदगी है वो कैसे आगे चलेंगी। तो हमें काफी उम्मीदें थी इस सरकार से कि इस OPS को यहाँ पे जो है उसका इतलाक यहाँ पे होगा, लेकिन अभी 1 साल होने को आया है, लेकिन उस हवाले से भी हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। और साथ ही साथ जो SRO 43, जैसा कि आपको पता है, जब किसी एम्प्लॉय की डेथ होती थी तो उसके किसी ब्लड रिलेशन वाले शख्स को वो नौकरी दी जाती थी, उसके बदले उसके किसी भी महकमे में उसको एब्जॉर्ब किया जाता था कि वो उस फैमिली के लिए सहारा बनता था, लेकिन उसमें भी रिहैबिलिटेशन असेसमेंट स्कीम में उसको कन्वर्ट किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जो सरासर यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ धोखा है। तो उस चीज को लेकर भी इस एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के इजलास में शेर बात हुई। और साथ ही साथ जो यहाँ के डेलीवेजर्स हैं, उन डेलीवेजर्स की मुस्तकिली के हवाले से जो सरकार ने वादे किए हैं, जो सरकार ने बात की थी, उस पर भी अभी तक कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई है। तो कुल मिला के जो इश्यूज मैंने आपके सामने रखे, ये इश्यूज वहां पे डिस्कस हुए और अल्टीमेटली तमाम जो वहां पे मुलाजमीन लीडर्स थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन वहां पे पास किया है कि 17 तारीख को तमाम ऑफिस में, तमाम इंस्टीट्यूशंस में यहाँ के एम्प्लॉय, चाहे वो असातिज़ा हों, चाहे वो बाकी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले मुलाजमीन हों, वो एक ब्लैक कलर का आर्म बैंड पहनेंगे एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। 17 तारीख को यहाँ के तमाम दफातर में, तमाम इंस्टीट्यूशंस में हम ऑब्जर्व करेंगे, इस एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे, ताकि सरकार को ये भावर किया जाए कि यहाँ की एम्प्लॉय फेटर्निटी के साथ अगर आप जाति करते हैं, अगर आप उनकी हुकूक की पासदारी नहीं करेंगे, अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, तो उसके खिलाफ यहाँ की एंटायर एम्प्लॉय फेटर्निटी जो है, एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसकी सदारत जनाब एजाज अहमद खान साहब कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुलाजमीन काम करते हैं, वो एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस नाइंसाफी के साथ इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमें कानून ने हक दिए हैं, जो हमें भारत के आईन ने हक दिए हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, अगर आपके साथ ज्यादती होती है तो हमारे पास और भी रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो आपके माध्यम से हमारी अपील एक बार फिर रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा जी से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, कि एक तो वो जीपी फंड जो रुका पड़ा है, जो 6-6 महीनों से हमारी बिलें पड़ी हैं, ग्रेजुएटी का मामला है, कम्यूटेशन लोन जो एम्प्लॉयज को, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज को मिला है, उसका मामला है, SRO 43 का मामला है, यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो उसका इतलाक, उसका मामला है, जो 2010 के बाद एम्प्लॉयज रेगुलराइज हुए हैं या जो जिनको नौकरी मिली है उनके हक में ओल्ड पेंशन स्कीम का इतलाक यहाँ पे लागू किया जाए, डेलीवेजर्स का मसला है, और जितने भी और बाकी भी हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं। लेकिन ये 4-5 इश्यूज इस वक्त बर्निंग इश्यूज हैं जो एम्प्लॉयज के लिए सरदर्द बने हुए हैं।
तो पावर कॉरिडोर्स में जो लोग हैं, हमारी उनसे अपील रहेगी इससे पहले कि यहाँ के एम्प्लॉइज सड़कों पर आए, एम्प्लॉइज सरकारी मशीनरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, तो उनको चाहिए कि वो इसमें एक सीरियस कॉल लें, वो देखें कि कहाँ पे ये परेशानी है, क्योंकि जीपी फंड का जो पैसा है वो हमारा अपना पैसा है जो मुलाजिम मंथली सरकार के पास जमा करता है बतौर अमानत, लेकिन उस अमानत की बार बार खयानत हो रही है और हमारे मुलाजिमों की हालत जो है वो हालत जार में है। उनकी कंडीशन जो है, फैमिली कंडीशन, वो भिखारियों की तरह हो गई, क्योंकि अपने पैसे के लिए वो पोस्ट टू पिलर घूम रहे हैं, ट्रेजरीज का चक्कर काट रहे हैं, सेक्रेटरीट का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई उसका इजाला नहीं हो रहा है। तो दूसरी चीजें जो है, चाहे डिलीवरीज के हवाले से, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के हवाले से, SRO 43 के हवाले से, हम उम्मीद करते हैं कि इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के बाद सरकार की नींद खुलेगी और वो जो शरद मोरी मुलाजमीन के इश्यूज की तरफ दिखा रहे हैं वो उससे बाज आए और हमारे मसाइल पर गौर करें और जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं उनका अजाला करें, ताकि यहाँ के मुलाजमीन जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जिस तनदेही और लगन के साथ काम करते हैं वो उसमें सूरत लाएं। और हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम रोड्स पर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस हमें कंपेल करती हैं ऐसा करने से। जब यहाँ का चीफ मिनिस्टर आपके साथ वादा करता है, फिर वो वादा अगर पूरा नहीं होता है तो मुलाजमीन कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं अपने मसाइल को मनवाने के लिए, सड़कों पर आने के लिए। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत 17 या ये जो जून है, 17 जून को तमाम सरकारी ऑफिस में, स्कूल्स में जो एम्प्लॉइज हमारे हैं, जो टीचर्स हैं, बाकी एम्प्लॉइज हैं, वो एक काले रंग का बैंड जो है अपने बाजू पर बांधेंगे एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि यहाँ के मुलाजमीन के साथ जो उनके जो मसाइल हैं उनका अगर आप हल तल भी नहीं करेंगे तो यहाँ के मुलाजमीन और भी रास्ते रख रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। जो आप मुलाजमीन के साथ अगर आप ज्यादती करते हैं, मुलाजिम जो है इट इज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर ऑफ द गवर्नमेंट, आपको चाहिए कि वैसे फैमिली मेंबर्स हमारे इश्यूज को आप अजाला करें, ताकि मुलाजमीन जो है वो अपने महकमों में तनदेही के साथ काम करें। और जो रिटायर्ड मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों से हुए हैं, जिन्होंने अपने जिंदगी के खूबसूरत साल किसी हर एक महकमे को दिए हैं, वो इस वक्त गुना गो मुश्किलात से, ग्रेजुएटी को लेकर, कॉम्पिटिशन को लेकर या बाकी चीजों को लेकर वो परेशान है। कहीं ना कहीं यहाँ के वर्क कल्चर पर इससे असर पड़ेगा। तो इस सरकार से हमें काफी उम्मीदें वाबस्ता थी कि जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था तो मुलाजमीन को लेकर काफी पॉजिटिव बातें की गई थी, लेकिन एक साल गुजरने के बाद अभी हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। इस मीडिया बाइट के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें उम्मीद है कि सरकार की नींद खुलेगी, सरकार यहाँ के मुलाजमीन को कोई ऐसा मौका नहीं देंगे कि यहाँ के मुलाजमीन सड़कों पर आए। फिलहाल 17 जून को एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जाएगा। एजाज अहमद खान साहब जो EJCC के चेयरमैन है, उनकी सदारत में मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन जनाब मोहम्मद शबी रातर साहब के ब्याह पर अपने तमाम कैडर को, जो एंटायर यूटी में हमारा टीचर्स फोरम का कैडर है, वो खुसूसी तौर इस प्रोटेस्ट में, इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में अपना योगदान दें और फोटोज अपलोड करें। मीडिया के थ्रू वो अपना जो अंदर एक कंसर्न है उसको दिखाएं, ताकि उस कंसर्न को सरकार तक पहुंचाया जाए। और हमें उम्मीद है सरकार इन इश्यूज की सेंसिटिविटी को देखते हुए, मुलाजमीन के जज्बात को देखते हुए कोई ना कोई कदम नियर फ्यूचर में लेगी, ताकि एक जीबी फंड का मसला वो हल हो, ग्रेजुएटी का मसला हल हो, SRO 43 के साथ जो छेड़छाड़ की गई हो वो हल हो, डिलीवरीज का मसला हल हो, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है उसकी बाजियाबी के लिए, उसको रेस्टोर करने के लिए भी इकदाम लिए जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हमें और सड़कों पर आने का मौका नहीं देगी। तो कुल मिला के आपके माध्यम से हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश होगी वो आज खुद इन मामलों में देखें, ताकि मुलाजमीन को जो परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, उनको उनसे निजात दिलाई जाए और तमाम महकमों में अमन अमान रहे, तमाम महकमों में वर्क कल्चर बहाल रहे। और हम चाहते हैं कि यहाँ के मुलाजमीन जिस तनदेही और डेडिकेशन के साथ डिफरेंट महकमों में काम करते हैं वो उसको जारी वो सारी रखे। वो तभी मुमकिन है जब आप मुलाजमीन के रुके पड़े मसाइल का अजाला करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें नहीं लगा कि हमारे मसाइल के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है सरकार की जानिब से, तो यहाँ के मुलाजमीन जो है वो 17 जून को दोपहर के बाद एक एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी का एक इजलास मुनक्कद होगा एजाज अहमद खान साहब की सरबराही में। तो उस इजलास में जो फ्यूचर ऑफ कोर्स जो है उसको तय किया जाएगा।